नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जिंदल सौ के माइंस मैनेजर की कार भभकी, 3 दमकलों ने पाया आग पर काबू। एसीबी ने फिर कसा शिकंजा, परिवहन दस्ते की आकस्मिक चेकिंग की। मिली चालान से ज्यादा राशि, इंस्पेक्टर व 2 गार्ड डिटेन। हमीरगढ़ में रिको ग्रोथ सेंटर में स्थित एक प्लांट के बाहर वायु प्रदूषण से परेशान होकर लोगों ने प्रदर्शन कर चढ़ा ताला। फैक्ट्री बंद करवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। लावारिस मिले नवजात को महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के बाद स्वास्थ्य में सुधार होने पर शिशु गृह पालड़ी को सौंपा। जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में कुम्हार समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर महापड़ाव की दी चेतावनी। भिलवाड़ा में मौसमी बीमारियों के बढ़ते रोगियों को देखते हुए अस्पताल की नर्सिंग कर्मी व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से 12 नर्सेस कर्मियों की मांग। जिंदल सौ लिमिटेड के माइंस मैनेजर की धूलखेड़ा स्थित कंपनी के बाड़े में खड़ी कार में सोमवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे कार जल गई। आग पर 3 दमकलों की मदद से काबू पाया जा सका। आग के कारण अभी सामने नहीं आए हैं। मांडल थाने के दीवान हनुमान प्रसाद ने बताया कि आरसी व्यास कॉलोनी निवासी विनीत गौतम शर्मा जिंदल सौ लिमिटेड में सीनियर माइंस मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। शर्मा ड्यूटी पर जाते समय अपनी किया कंपनी की सोनेट कार को जिंदल सौ लिमिटेड के धूलखेड़ा स्थित बाड़े में खड़ी करते हैं। सोमवार को भी शर्मा कार को बाड़े में खड़ी करने के बाद ड्यूटी पर चले गए। इसके बाद दोपहर 3:15 से 3:30 बजे के बीच शर्मा की इस कार में अचानक आग लग गई। लोगों को इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। इसके बाद जिंदल 100 से एक और नगर निगम की 2 दमकलें मौके पर पहुंची, जिनकी मदद से करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस का कहना है कि आग के कारण अभी सामने नहीं आए हैं। आग से कार पूरी तरह जल गई है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। ट्रक चालक से एसीबी मुख्यालय के टोल फ्री नंबर पर मिली भ्रष्टाचार की शिकायत पर स्थानीय एसीबी टीम ने भिलवाड़ा परिवहन विभाग के उड़न दस्ते की आकस्मिक चेकिंग कर दस्ते से राशि कब्जे में ली, जो चालान राशि से अधिक थी। ऐसे में एसीबी ने परिवहन दस्ते के एक इंस्पेक्टर व 2 गार्डों को डिटेन कर लिया। दस्ते के पास मिली राशि की तस्दीक व डिटेन शुदा इंस्पेक्टर व गार्डों से एसीबी पूछताछ कर रही है। उधर इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया। एसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को ट्रक चालक ने एसीबी मुख्यालय जयपुर से जारी टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल कर सूचना दी कि भिलवाड़ा बाईपास स्थित पूर्व ओवरब्रिज के नीचे परिवहन विभाग के दस्ते ने उसके ट्रक को रुकवाकर ओवर हाइट एंड ओवरलोड बताकर 10,000 रुपए की मांग की। एसीबी सूत्रों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला ट्रैप के आशय का होने से एसीबी ने ट्रैप के हिसाब से परिवादी ट्रक चालक से संपर्क किया। एसीबी टीम जब उक्त चालक के पास पहुंची तो परिवादी ने कहा कि परिवहन दस्ते ने उसके वाहन के कागजात ले लिए और 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन 10,000 रुपए लिए नहीं, लेकिन वाहन के कागज लेकर दस्ता वहां से चला गया। इस पर एसीबी ने परिवादी से रिपोर्ट देने को कहा। ट्रक चालक ने रिपोर्ट लिखकर एसीबी को दी, तभी परिवहन दस्ता पुनः वहां लौट आया। एसीबी ने परिवहन दस्ता की गतिविधि संदिग्ध लगने और अवैध वसूली कर प्राप्त की गई राशि दस्ते के पास होने की आशंका पर एसीबी मुख्यालय से परमिशन प्राप्त कर परिवहन विभाग के वाहन व दस्ते की आकस्मिक चेकिंग की गई तो परिवहन दस्ते के पास चालान के रूप में जो निर्धारित कैश होना चाहिए उससे कुछ राशि ज्यादा मिली। एसीबी एएसपी ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई की जाकर रिपोर्ट पेश की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि परिवहन दस्ते के पास 32,000 से ज्यादा की राशि मिली। एसीबी ने जांच की तो मात्र 9,000 रुपए की रसीदें ही कटी हुई मिली। एसीबी ने परिवहन दस्ते से जब अतिरिक्त मिली राशि के बारे में पूछा गया तो इनका कहना था कि वे यह राशि रसीदों की राशि जमा कराने के लिए घर से लाए थे। एसीबी का कहना है कि फिलहाल दस्ते के पास मिली अतिरिक्त राशि के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि अधिक मिली राशि सरकारी है या अवैध रूप से वसूली गई। उधर एसीबी की इस कार्रवाई के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि इससे पूर्व भी एसीबी की अजमेर टीम इसी तरह की कार्रवाई कर चुकी है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। राजस्थान लेवल पर भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री नंबर है 1064। तो आज प्रातः जो है एक ट्रक ड्राइवर है, वो परिवादी है, उन्होंने एसीबी मुख्यालय 1064 पे कॉल करके वहाँ ये इतला दी कि जो भिलवाड़ा का पूर्व बाईपास है वहाँ पर
उसके ट्रक को रुकवा करके ओवर हाइट एंड ओवरलोड कहते हुए जो है परिवहन दस्ता है उसने 10,000 रुपए की मांग करी। तो प्रथम दृष्टया ये मामला ट्रैप के आशय का होने से हमने ट्रैप के हिसाब से परिवादी से संपर्क किया। तो जब हम परिवादी के पास आए तो परिवादी ने बताया कि साहब वो परिवहन दस्ता है, मेरे कागज ले लिए थे, 10,000 मांग रहे थे, तो 10,000 लिए नहीं और हमारे कागज दे करके वो चले गए। तो इस बात पर मैंने उनको कहा कि भाई आप जैसी भी रिपोर्ट है हमें दीजिए। ये परिवादी गण हमें जब रिपोर्ट लिख करके दी थी उसी दौरान वो परिवहन दस्ता पुनः आ गया वहां पर। पुनः आने पर परिवहन दस्ता की गतिविधि संदिग्ध लगने प्लस कुछ राशि अवैध वसूली के उनके पास होने का आशय जान पड़ने पर मुख्यालय डीजी साहब और अधिकारी गणों से परमिशन प्राप्त करके उस वाहन और परिवहन दस्ते की आकस्मिक चेकिंग हमारे द्वारा की गई, रूबरू मोतविरान गवाहों के समक्ष करी गई। तो उसमें परिवहन दस्ते के पास जो निर्धारित कैश जो चालान के रूप में होना चाहिए उससे कुछ राशि जो है अधिक प्राप्त मिली है। तो इस पर मुख्यालय को अवगत कराते हुए इसकी आकस्मिक चेकिंग की गई है परिवहन दस्ते की, और जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो अभी की जा करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। बीते दिनों हमीरगढ़ में रिको ग्रोथ सेंटर में स्थित एक प्लांट के बाहर वायु प्रदूषण से परेशान होकर प्रदर्शन कर ताला जड़ दिया था। कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को नगरपालिका अध्यक्ष रेखा परिहार की मौजूदगी में हमीरगढ़ उपखंड अधिकारी नेहा छिपा को विरोध प्रदर्शन स्वरूप फैक्ट्री बंद करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हमीरगढ़ रिको ग्रोथ सेंटर हमीरगढ़ में और ग्राम पंचायत स्वरूपगंज के क्षेत्र में अर्थ अल्टीमेट एंटरप्राइजेस हजार्ड अपशिष्ट वाली जहरीली व प्रदूषित फैक्ट्री जो कि प्लॉट नंबर A447 पर स्थित है, जिसका मालिक चिराग पटेल निवासी पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसने आबादी क्षेत्र के बिल्कुल पास खुले क्षेत्र में ग्राम पंचायत और ग्रामीणों को बिना अवगत कराते हुए संचालित है। फैक्ट्री से निकलने वाली रासायनिक जहरीली गैसें खुले वातावरण में फैली हुई है, जिसकी वजह से आसपास ग्रामीण आबादी में निवास करने वाले लोग कई तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, और साथ ही कृषि भूमि भी खराब हो रही है। बदबू से परेशान किसान खेती भी नहीं कर पा रहा। साथ ही रासायनिक अपशिष्ट आसपास नदी में, खेतों में और जल स्रोतों के आसपास फेंका हुआ भी है, जिसकी वजह से पीने का साफ पानी भी दूषित हो रहा है, जिससे आहत होकर सभी ग्रामवासी और आसपास के ग्रामीण 4 अक्टूबर को एकत्रित होकर प्रदूषण विभाग को सूचित किया। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने जांच में पाया कि फैक्ट्री के द्वारा मनमर्जी से खतरनाक अपशिष्ट को फेंका हुआ पाया गया, और ये खतरनाक अपशिष्ट सभी जीवों के लिए हानिकारक भी है। यदि प्रदूषण विभाग और प्रशासन के द्वारा 15 दिन के अंदर इस प्रकार की रासायनिक जहरीली गैस वाली फैक्ट्री को बंद कराने की कार्रवाई नहीं की जाती है तो आसपास के समस्त ग्रामवासी आमरण अनशन पर बैठकर आंदोलन करेंगे। अलाउद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। 4 अक्टूबर 2024 को हम सभी ग्रामवासियों ने अर्थ एलिमेंट एंटरप्राइजेस के बाहर इकट्ठा होकर उसको हमने ये पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के सामने सभी ग्रामवासियों ने उस पर ताला लगा दिया था, तालाबंदी कर दी थी। उसके बाद में भी रात को ये अर्थ एलिमेंट वाले रुक नहीं रहे हैं और रात रात को शिफ्ट चला रहे हैं। इसलिए हम सब ग्रामवासियों ने परेशान होकर आज एसडीएम साहिब को आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये अवगत कराया है कि अर्थ एलिमेंट नामक की जो फैक्ट्री है, जो ग्रोथ सेंटर अमीरगढ़ में स्थित है स्वरूपगंज में, उससे आसपास के समस्त ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। ग्रामवासी सभी आसपास के क्षेत्र के यही चाहते हैं कि उसका आज की तारीख में उस अर्थ एलिमेंट फैक्ट्री का पावर कट कर दिया जाए। सदर थाना अंतर्गत रुपायली ग्राम में लावारिस मिले नवजात को महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के बाद स्वास्थ्य में सुधार होने पर शिशु गृह पालड़ी को सौंपा गया। बाल कल्याण समिति ने महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक को पत्र लिखकर यह मांग की थी। इसके बाद नवजात को शिशु गृह पालड़ी को सौंप दिया गया। संपत माली की रिपोर्ट। आज महात्मा गांधी चिकित्सालय एनआईसीयू में
आकर बच्चे को प्राप्त किया। यह बच्चा जिसका काल्पनिक नाम अंश है, बाल कल्याण समिति द्वारा रखा गया। 20/9/24 को ये रूपायली थाना क्षेत्र के अंदर सड़क पर मिला, जिसको सदर थाना द्वारा या राजेंद्र सिंह के द्वारा एसआई के द्वारा भर्ती कराया गया। इसका आज इलाज पूर्ण हो गया है। इस इलाज के अंदर यहाँ पर डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर अनुभा एम, सुनील पोरवाल वार्ड इंचार्ज और बाकी सारे नर्सिंग स्टाफ ने इसकी बहुत अच्छी केयर की और इसका बच्चे का वजन अब 3 किलो 100 ग्राम हो गया है। और यहाँ पर इसकी केयर वहाँ पर पालड़ी गृह में करी जाएगी और बच्चे की आगे की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में इसको दत्तक ग्रहण की समिति द्वारा इसको आगे गोद देने की कार्रवाई की जाएगी। नगर विकास न्यास अपने पार्कों का रखरखाव और साफ सफाई भी नहीं कर पा रही है। इसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में तो जहरीले जानवरों से भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यूआईटी तो साफ सफाई नहीं करा पा रही है, लेकिन टीम कोठारी दिन रात एक कर ऐसे स्थानों पर जेसीबी से साफ सफाई में लगी है। ऐसा ही एक मामला पटेल नगर के आई सेक्टर में देखने को मिला, जहां नगर विकास न्यास के पार्क और पास के भूखंडों में बड़े बड़े कंटीले बबूल और झाड़ियां उगाई, जिससे लोग परेशान थे। पटेल नगर के रहने वाले आजाद ने बताया कि पार्क में कंटीली झाड़ियां और खड्डे होने से हादसे की आशंका बनी रहती है। ऐसे में लोगों ने टीम कोठारी के सत्यनारायण गुगर से संपर्क किया। गुगर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेसीबी से पार्क के इर्द गिर्द सफाई करवाई। वहीं पार्क में भी सफाई कार्य शुरू करते हुए कंटीले बबूल को हटाया गया, जिससे अब साफ सुथरा लगा है। पार्क के पास ही देवनारायण और बालाजी का मंदिर है, जहां श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रहती है। लेकिन नगर विकास न्यास इन्हें पार्क के नाम 4 दीवारी बनाकर छोड़ी हुई है। इस पार्क में लगी हुई फाटकें भी स्मैक्ची चुरा ले गए। पार्क में कुछ समय पहले निर्माण कार्य भी कराया गया, लेकिन घटिया होने से वह भी टूट गया। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। यहाँ अपने पटेल नगर के अंदर क्षेत्रवासियों ने बताया कि भाई साहब पास में देवनारायण का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। मंदिर के पास में एक बड़ी पार्क है, तो उसके अंदर बम्बूल हो रहे हैं। इससे सांप बिच्छू हमारे मंदिर के अंदर आ जाते हैं और बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, तो कभी किसी मानव जीवन को नुकसान नहीं हो जावे। इसलिए आज टीम कोठारी ने यहाँ पे जेसीबी भेजी, मंदिर के आसपास और पार्क की सफाई करवाई जा रही है। जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में कुम्हार समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर महापड़ाव की चेतावनी दी। कलेक्टर को दिए ज्ञापन में हरनीकला निवासी किशन लाल पुत्र नारायण कुम्हार एवं समस्त कुम्हार समाज के लोगों ने बताया कि जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में सुभाष नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। इसके बावजूद आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ज्ञापन में बताया गया है कि मुझ प्रार्थी व मेरे भाइयों बंशीलाल व रतनलाल के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि सरहद हरनीकला पटवार हल्का हरनीकला तहसील व जिला भिलवाड़ा में आरजी नंबर 621 मुलजिम दिनेश पुत्र दौलतनाथ निवासी 109 सिहाड़ा बिछड़ी किरवा जिला उदयपुर एवं गणेश गिरी पुत्र शीलाल गिरी गोस्वामी निवासी बंजारा कच्ची बस्ती हिरणमगरी उदयपुर शरद राजन पुत्र राजन नायक निवासी गायत्री पेट्रोल पंप के पास उदयपुर के द्वारा आपस में मिली भगत कर मुझ प्रार्थी व मेरे भाइयों के नाम से फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का स्टाम्प क्रय कर उस पर आरजी नंबर 621 का मुख्तियारनामा तैयार कर हमारे फर्जी एवं कूट रचित हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी कल 23 जुलाई 2024 को फर्जी मुख्तियारनामा बिना रजिस्टर्ड अभियुक्त दिनेश नाथ के पक्ष में तैयार कर उसे असल के रूप में प्रयुक्त कर उपपंजीयक भिलवाड़ा से मिली भक्ति कर उक्त भूमि की फर्जी तरीके से हर्षवर्धन सिंह पवार पुत्र केसर सिंह पवार निवासी सिहाड़ा तहसील राजमी जिला चित्तौड़गढ़ के पक्ष में 23 अगस्त 2024 को रजिस्ट्री करवा दी, जिसमें गवाह ललित सोनी नारायण लाल सोनी निवासी ओजियाड़ा व भरत गुजर पुत्र राजकुमार गुजर निवासी गुजर मोहल्ला मिठाराम जी का खेड़ा द्वारा उसमें गवाह दी। वह फर्जी रजिस्ट्री हमारी मूल्यवान प्रतिभूमि संपदा को हड़पने की नीयत से की है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। जाजपुर अंजुमन कमेटी आम मुसलमान के प्रतिनिधि मंडल ने 17 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रवि कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया कि कस्बे में 14 सितंबर को जामा मस्जिद के बाहर हुए उपद्रव की निष्पक्ष जांच कराए जाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने, निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने, दोनों समाज की तरफ से दर्ज मुकदमों में निष्पक्ष जांच करते हुए पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए। जाजपुर द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के द्वारा 3 दर्ज प्रकरणों में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। मजार को जेसीबी से शहीद करने वाले व्यक्तियों एवं मुस्लिम समाज की दुकानों एवं कैबिनों को छांट कर लूटपाट करके आगजनी करने वालों के विरुद्ध आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही किसी प्रकार की कोई बरामदगी की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि हिंदू समाज में विभिन्न स्थानों पर कब्जे किया हुआ है, उन्हें तत्काल प्रभाव से सीमांकन कराए। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान अंजुमन कमेटी के सदर नजीर सरवरी ने कहा कि जाजपुर कृष्ण का माहौल बिगड़ने वाले को कोई भी, चाहे हिंदू या मुसलमान, उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक सरोकार भी नहीं रखेंगे। ज्ञापन में एक तरफा कार्रवाई की गई है और दिनांक 14/9 को जो कार्रवाई हुई है उसकी मैं, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज, उसकी मैं निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जाजपुर में भाईचारा किस तरह कायम हो। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस त्यौहार के मौके पर सब भाईचारे का संदेश दें और भाईचारा बढ़ाएं। श्रीमान कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डिप्टी साहब, एडिशनल एसपी साहब, समस्त अधिकारी, एसडीओ साहब सब यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सब कार्रवाई हुई। उसका वीडियो हमारे पास है और फुटेज भी हमारे पास कि किन किन अधिकारी की वहाँ उपस्थिति थी। बिजली विभाग का जो जेईएन कोई बाकियात नहीं है, खातेदारी की जमीन है, रजिस्ट्री की जमीन है, उनको भी उनको ध्वस्त कर दी गई है, जो श्रीमान को हमने ज्ञापन में दे दिया है। ऐसे आदमियों के खिलाफ हम बेटी विवाह, लेन देन, उठ बैठ बंद करेंगे। किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, चाहे मेरा बेटा हो, उसके कानून कड़ी से कड़ी सजा देवे। एक मोहब्बत और एकता भाईचारा बिगाड़ा उसने और जाजपुर का माहौल बिगाड़ा है। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और समाज बाहर करेंगे उसको, उसके किसी प्रकार का हम प्रयोग नहीं करेंगे। लेन देन, भोजन बुआल, लेना देना, ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा देवे कानून। भीलवाड़ा में मौसमी बीमारियों के बढ़ते रोगियों को देखते हुए अस्पताल की नर्सरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से 12 मैसेज कार्यों की मांग की है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से सर्दी, जुकाम, बुखार के रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है और मरीजों की संख्या बढ़ी है। वहीं हाल की कन्या इकाई मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में अभी रात्रिकालीन शिफ्ट में नर्स की कमी महसूस की जा रही है। डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, अभी वर्तमान में लगातार आउटडोर बढ़ रहा है। हमारा आउटडोर 1.5 से 2 गुना के आसपास बढ़ चुका है। जो आउटडोर कई 1200, 1500, 1800 के 2000 के आसपास चल रहा था, आज की तारीख में 4500-5000 तक पहुंच रहा है। इंडोर में भी 700 के ऊपर मरीज रह रहे हैं। 100 के आसपास पर डे डिलीवरियाँ हो रही हैं। आज एक पीएनसी वार्ड में भी स्टाफ काफ़ी स्ट्रेस में आ गया था, उनको भी हमने काउंसलिंग की है, क्योंकि वर्क प्लेस पे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। और वर्क प्लेस पे स्ट्रेस बढ़ने की एक मुख्य वजह ये भी होती है कि उनको जो कार्यस्थल पर वर्कलोड है वो बढ़ गया है। अभी वर्तमान परिस्थितियों में हमने इन चीज़ों को देखते हुए सीएमएचओ साहब से 12 नर्सिंग स्टाफ की डिमांड की है, ताकि मौसमी बीमारियों का जो वर्कलोड है उसमें अगर कुछ स्टाफ की और मदद मिल जाएगी तो थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा। कम तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा है लॉजिकली थोड़ा जस्टिफाई हो जाएगा और उससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारे पास मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं, वार्ड है, उनमें जो भी मरीज भर्ती हो रहे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। आप मानते हैं कि जो 10 साल पहले स्ट्रेंथ थी आपकी वही आज है, जबकि विस्तार काफ़ी हो गया है। ऐसा सर स्टाफ बड़ा है। किन क्षेत्रों में बढ़ा है मैं बताऊँ। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टीज़ बढ़ी हैं, डॉक्टर्स बढ़े, रेजिडेंट्स बढ़े, इंटर्न्स बढ़े हैं और ये लोग वार्ड में काम करने हैं तो मरीजों को क्वालिटी केयर मिलने लगी। इसके अनुपात में जितना नर्सिंग स्टाफ बढ़ना चाहिए था, नर्सिंग स्टाफ ऐसा नहीं है बढ़ा नहीं है, नर्सिंग स्टाफ पहले से बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से नए नए वार्ड बनते जा रहे हैं, वर्कलोड बढ़ता जा रहा है,
और भी जैसे बिल्डिंगें हमको हैंड ओवर होनी है, तो उनके लिए हमें निश्चित रूप से और स्टाफ की आवश्यकता होगी, और इसके लिए हम बराबर उच्च अधिकारियों को समय समय पर अवगत भी कर रहे हैं। तुलसी अमृत विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय हिंदी माध्यम में अणुव्रत सप्ताह के अंतिम दिवस को जीवन विज्ञान सप्ताह के रूप में विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। तेरापन सभा भवन में विराजित युग प्रधान आचार्य महाश्रमण की सुशिष्या साध्वी मनन यशा साध्वी प्रशम यशा के सानिध्य में नमोकार महामंत्र तथा विद्यालय की बालिकाओं द्वारा अणुव्रत के अंतर्गत बदले युवक की धारा गीत प्रस्तुत किया। साध्वी द्वारा जीवन विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत बालकों के भीतर बढ़ते मोबाइल का उपयोग पर विश्लेषण करते हुए बताया कि बच्चों को आजकल मोबाइल की लत भयंकर बीमारी का रूप लेते हुए प्रतीत हो रही है। सभी वर्गों के अभिभावकों से आग्रह किया कि अपने अपने बच्चों को नियमित समय के लिए ही मोबाइल का उपयोग करने को कहें, साथ में अपने मार्गदर्शन में रखकर ही मोबाइल देवें। इससे बच्चे आधुनिक उपकरणों का सदुपयोग कर पाएंगे, इनके दुरुपयोग से बचेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 23वें दीक्षांत समारोह में बनगाखेड़ा निवासी राजकीय आयुर्वेद औषधालय की परिचारक शांता देवी पति स्वर्गीय कन्हैया दास की 5 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी मधुबाला वैष्णव को एमए संगीत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोल्ड मेडल दिया। मधुबाला के पिताजी का देहांत 13 वर्ष पूर्व हो गया था। माता शांता देवी ने घर संभालने के साथ बेटियों को पढ़ाया। 4 बेटियों की शादी कर दी गई। मधुबाला सबसे छोटी बेटी है। घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी करती है। मधुबाला ने 2023 में उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मीरा गर्ल्स कॉलेज से एमए संगीत में टॉप किया। इस उपलक्ष्य पर मधुबाला को 23वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया। इस उपलब्धि से पूरा गांव गौरवान्वित महसूस कर रहा है। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। बाबाधाम में नवरात्रि पर्व पर इन डांडियों की धूम मची है। पांडाल को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। नवमी पर 501 कन्याओं का पूजन व महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया है। बाबाधाम के पंडित गोविंद गौतम आचार्य ने बताया कि बाबाधाम मंदिर में अन्नपूर्णा वैष्णव मैया के साथ बालाजी, भेरू जी, गौरी महादेव व साईनाथ की अखंड ज्योत भी है। इस मंदिर में गौशाला, यज्ञशाला व कल्प वृक्ष पेड़ भी हैं। मंदिर में सुबह 7:30 बजे आरती होती है, 9 बजे हवन और उसके बाद फिर से आरती होती है। शाम को भी विशेष श्रृंगार व महाआरती होती है। 8 बजे से गरबा का कार्यक्रम रहता है जो 10 बजे तक चलता है। पंडित ने बताया कि किसी की शादी नहीं होती, उसे यहाँ मेहंदी दी जाती है, उसकी गोद भी भरी जाती है और मनसापूर्ण मैया के लच्छे बांधने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबाधाम मंदिर में नवरात्रि पर विशेष सजावट हो रही है। फूलों की सजावट भी है। वहीं नवमी के दिन 501 कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन प्रसादी की जाती है। संपत माली की रिपोर्ट। और सुबह की 7:30 बजे आरती विशेष श्रृंगार रहता है। उसके बाद में 9 बजे हवन रहता है। उसके बाद में आरती रहती है। शाम को भी 7:30 बजे विशेष श्रृंगार महाआरती रहती है और 8 बजे से गरबा का कार्यक्रम रहता है और 10 बजे तक चलता है। और किसी की भी शादी नहीं होती है, उसकी मेहंदी दी जाती है, किसी के गोद भी भरी जाती है और मनसापूर्ण मैया के लच्छे बांधने से सभी मनोकामना पूरी है। ये बाबाधाम मंदिर में विशेष डेकोरेशन हो रहा है, फूलों की सजावट है, लाइट भी है। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक आविष्कार योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में भीलवाड़ा शाहपुरा जिले का संयुक्त जिला स्तरीय विज्ञान मेला 2024 का भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य एवं विधायक अशोक कोठारी की अध्यक्षता तथा भाजपा नेता कन्हैयालाल स्वर्णकार, संघ प्रचारक भगवान सिंह, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू, अतिरिक्त समन्वयक समग्र शिक्षा योगेश पारिक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुमाणा रामेश्वर जिनगर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विकास जोशी, शिक्षक नेता कैलाश सुथार, प्रधानाचार्य आशा लड्ढा, उषा शर्मा, सुनीता नानकानी, रमेश अगनानी एवं सत्यनारायण स्वर्णकार के विशिष्ट आतिथ्य में भव्य गरिमामय उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ हुआ।
अकोला कस्बे के देवनारायण मंदिर प्रांगण में चल रही कथा के दौरान कथावाचक पंडित दुर्गेश चतुर्वेदी ने बताया कि वाणी ही सब पापों का मूल है और वाणी ही सब आचरण का मूल है। वाणी बिगड़ते ही जीवन के सर्वस्व का विनाश आरंभ हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए सबसे पहले वाणी को सुधारे। जिससे वाणी को वीणा बना लिया, उसके जीवन में सदा मधुरता का संगीत गूंजता है, और जिसकी वाणी बाण बन गई और सदा घाव सता रहता है। जीवन का सुख और आनंद ईश्वर की भक्ति में है, पर मनुष्य उसे भौतिक संसाधनों में सदा ढूंढता रहता है। भवन, भूमि, स्त्री, संतान, धन आदि में सुख मिल सकता है, पर आनंद तो ईश्वर की भक्ति में है। कथा आरंभ में राजा परीक्षित के जन्म एवं श्राप तथा सृष्टि वर्णन, मनु महाराज के वंश वर्णन के दौरान तीनों कन्याओं के वंश वर्णन में भगवान शिव के प्रसंग को बड़े भाव से सुनाया। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। अकोला में रामेश्वर लाल जाट निवासी खजीना तहसील कोटड़ी ड्रैगन फ्रूट की खेती बेहतरीन तरीके से करने पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी द्वारा राज्य स्तर जयपुर में उनका सम्मान किया गया। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।